का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। जदयू प्रत्याशी इंद्रदेव पटेल को बढ़हरिया विधानसभा से टिकट मिलने के बाद बुधवार को क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। बढ़हरिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चौक चौराहों पर जदयू और एनडीए समर्थकों ने फूलमालाओं से अभिनंदन किया। इस दौरान नीतीश कुमार जिंदाबाद और इंद्रदेव पटेल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके बाद इंद्रदेव पटेल ने अपने समर्थकों के साथ बढ़हरिया के प्रसिद्ध जमुनागढ़ देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता रानी के दर्शन कर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की मन्नत मांगी। मंदिर परिसर में मुखिया प्रतिनिधि वाल्मीकि प्रसाद उर्फ अश्विनी कुमार के नेतृत्व में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। इंद्रदेव पटेल ने कहा कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार बनने का उल्लेख किया और इसे बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 17 नवम्बर को होने वाले नामांकन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करने की अपील की है। पटेल ने जोर देकर कहा कि ये चुनाव केवल उम्मीदवार का नहीं बल्कि सुशासन के संकल्प का चुनाव है। इस अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष माधव सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, सुनील चौधरी, सत्येंद्र सिंह, पशुखी प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ महतो, जदयू नेता नागेंद्र सिंह, वाल्मीकि प्रसाद अश्विनी, गुड्डू सोनी, त्रिलोकी पटेल, लोजपा जिला अध्यक्ष महादेव पासवान, चंदेश्वर मांझी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इंद्रदेव पटेल के आगमन से बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में जदयू कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखा गया। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पार्टी की जीत का विश्वास व्यक्त किया। जदयू का तो हर बार सिंबल यहाँ मिलता ही रहा है और 2005 से बढ़हरिया की सम्मानित जनता ने सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन 2020 में हमारी महान जनता से कोई भूल हो गई थी। मैं अपील कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ जो आने वाला इस विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। पार्टी के नेता शाम बहादुर से वो बगावत में उतर चुके हैं, उनको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, कोई बगावत नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है सब चीज अच्छा बनते जा रहा है, बनते जाएगा। आप कह रहे हैं कि 20 में जनता गलती कर देती। शाम बहादुर सिंह कह रहे हैं कि आपने उनको चुनाव में हरवा दिया, आपने टिकट दिया। देखिए, ये कोई इस तरह की गलतफहमी नहीं है। ये सारी चीज हम और उन मिलकर बैठकर बात कर लेंगे। कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी और इस चुनाव में कोई गलतफहमी काम नहीं करेगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आज नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं दिख रहे हैं, कल दिखेंगे। कंफर्म है ये? कंफर्म है, कंफर्म है। एनडीए के लोग एकजुट हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल एनडीए एकजुट है, बिल्कुल। बढ़िया की जनता से क्या कहना चाहिए? बढ़हरिया की जनता से हम यही कहना चाहेंगे जो 2005 के पहले का समय देखे हैं और 2005 के बाद जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन का सरकार जो काम कर रहा है, विकास कर रहा है, जन जन में जो विकास हो रहा है, उस विकास के गाड़ी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करना है। यही मैं कहूंगा बढ़हरिया की जनता से। महागठबंधन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एनडीए से मतलब है। बढ़हरिया विधानसभा पूरा एनडीए मय हो चुका है। यहाँ एनडीए का सिंबल लोग देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बढ़हरिया की जनता को सिंबल भेज दिए हैं, लोग संतुष्ट हो गए हैं, सब लोग अपना काम में लग गए हैं। देखिए, वह उनको मौका मिला था, उन्होंने यहाँ पर काम किया है। हम जब आए हैं यहाँ, बाकी किसी प्रकार का भी काम होगा वह पूरा करेंगे। मेरा यह सोच होगा, माता जी के दरबार में मैं कहता हूँ, मेरा प्रथम प्रयास होगा जो इसको जमुनागढ़ को पर्यटक स्थल स्थापित कराने का काम करूंगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, सांसद पति पर आरोप यह चीज अच्छा नहीं है। एक सांसद का इस पर दस्तखत तो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दस्तखत है। हमारे नेता आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है, उनके दस्तखत से पूरे बिहार में सिंबल बटा है। उन्होंने हमको सिंबल देने का काम यह किया है। महागठबंधन सीट क्लियर नहीं कर रही है, क्यों? हदायत हो गई है क्या? अब ये तो भैया मैं क्यों कह दूं,
यह महागठबंधन की बात, हमको दूर दूर तक महागठबंधन से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है, तो मैं क्या क्यास लगा। डॉक्टर शहनवाज आलम भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं बड़ौरिया से। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, सजन है। हमसे उनसे मुलाकात हुई थी, किसी पेशेंट को देखने गए थे। वह मेरा भी इज्जत करते हैं, मैं भी उनको सलाम करता हूं। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग इसमें आवे, किसी को कोई मना नहीं करता है। चुनावी मैदान में आने से भैया प्रभाव क्या, मतलब लोकतंत्र का महापर्व है, वो भी अपना आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आइए। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, पूरा लोकतंत्र के पर्व को पूरे मन मिजाज से मनाइए। लड़ाई किससे मानते हैं? यहाँ लड़ाई एनडीए का किसी से नहीं है। एनडीए में भगदड़ मचा हुआ है, देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कई सारे नेता एनडीए से बगावत कर रहे हैं। देखिए, जब गाड़ी पर पैसेंजर ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ लोग को जब तकलीफ होता है, धक्का धुकी होने लगता है, तो कहते हैं जब यहीं उतर जाते हैं। बात समझे ना, जनधार बढ़ रहा है यहाँ। चलिए चलिए हो गया। पटना में जो सुनाई के विषय में क्या कहम हुआ? वह आप लोग को मसाला था, मीडिया को मसाला मिला था, वह मसाला ठंडा हो गया, अब कोई नया मसाला मिलने नहीं वाला नहीं है। पटना में बोले थे परसों कल आप। अरे भैया, तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, उन्हीं का सिंबलवा है, हमको मिला है। पहले जो मिलता था उनको, वो हमको मिलता था, दोनों मिलाकर हम दोनों को मिलता था। दोनों भाई एक साथ आएंगे एक मंच पे? अरे बिल्कुल आएंगे, निश्चित आएंगे। दोनों आदमी मिलकर हम लोग लड़े हैं, 2005 से दोनों आदमी मिलकर लड़े हैं। आपको पता होना चाहिए, 2005 के पहले भी 2020 में चुनाव लड़े थे, जिस समय सरकार नहीं थी, जुल्म आतंक का साया था। उस समय मैं हुसैनगंज में वहाँ प्रभारी रहता था, ये पचरुखी में रहते थे। मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ राजनीति में और चुनाव में, मैं सब संभालता हूँ चुनाव का। जन एनडीए पूरा एकजुट है और हमारे यहाँ पर बड़ौरिया विधानसभा से जदयू प्रत्याशी को सीट मिला हुआ है और हम लोग मिलजुल करके यहाँ से एनडीए के जदयू प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे और नीतीश कुमार की पुनः सरकार बनेगी। क्या चीज? अरे पार्टी जिसको एनडीए प्रत्याशी ने जिसको दिया, लोजपा उसी के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, एनडीए प्रत्याशी के साथ है। हम भी जमीन के नेता है, आप लोगों को पता होगा, हम प्रमुख भी रह चुके हैं। अभी जो एनडीए का हवा चल रहा है, कोई लड़ाई में नहीं है। आप लोग आने वाले दिन में देखिएगा, चाहे जितना बड़ा सुरमा कोई आ जाए, लड़ाई में नहीं है, जीत सुनिश्चित है और सरकार बनना भी नीतीश कुमार का तय है।